गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। आज हम लोग अपना अगला असाइनमेंट करेंगे पाठ सपनों के दिन, जो हमारी है पुस्तक सनशाइन से। तो चलिए शुरू करते हैं। फौज में भर्ती करने के लिए अफसरों के साथ नौटंकी वाले क्यों आते थे? जब फौज में भर्ती करने के लिए कैंप लगाया जाता था, कहीं पर भी एक सेटलमेंट होती थी, जगह तैयार की जाती थी, तो लोग जब भर्ती करने के लिए आते थे तो उनके साथ नौटंकी वाले क्यों आते थे? ताकि फौज के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सुख मनोरंजन आदि प्राप्त हो सके। फौज के सुख आराम और फौज को सुख आराम और बहादुरी दिखाने के लिए, मीन्स नौटंकी में वो क्या करते थे, उनके जितने भी इंसिडेंट्स होते थे, घटनाएं होती थी, उनको वो नौटंकी के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। तो उनकी बहादुरी को दिखाने के लिए वो लोग वहां पर आते थे, ताकि जो भर्ती होने वाले लोग हैं उन्हें प्रेरणा मिल सके उन किस्सों को देखकर। हमारा दूसरा प्रश्न है, उन दिनों बच्चों का अभिभावकों के साथ कैसा संबंध था? क्या करते थे अभिभावक? अभिभावक बोलते हैं पेरेंट्स को। बच्चों के काम में रुचि नहीं रखते थे। आजकल सभी बच्चे और पेरेंट्स सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पेरेंट्स बच्चों के काम में रुचि नहीं रखते थे। क्या करना पड़ता था फिर? बच्चों को अपना अधिकार समझते थे। बच्चों पर अपना अधिकार समझते थे, और कभी भी उन्हें, जब भी वो अच्छे कार्य करते थे तो उन्हें शाबाशी भी नहीं दी जाती थी। और उन्हें शाबाशी नहीं देते थे। आजकल देखा है, बच्चे छोटे छोटे से काम होते हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए शाबाशी देते हैं, उन्हें इंस्पायर किया जाता है। लेकिन पहले बहुत बड़ा काम होता था, तब जाकर पेरेंट्स या अभिभावक जो थे उन्हें शाबाशी देते थे, जिनसे उनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता था। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताता था, कैसे व्यतीत करता था? वो ज्यादातर पुराने के समय में, या क्या आजकल के समय में भी लोग करते, क्या करता था? नानी के घर जाकर मौज मस्ती करके। सभी करते हैं ना, आपने भी की होगी और आज भी करते होंगे। मौज मस्ती करके वो अपनी छुट्टियां बिताते थे। ओके, लेखक ने अपना बचपन जो है कैसे व्यतीत किया? यस, अपने साथियों के साथ, यानी अपने मित्रों के साथ बड़े ही आनंद से। बड़े ही आनंद से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ओके फ्रेंड्स, की बात ही अलग होती है। दोस्तों के साथ जो समय निकलता है, हम उसे जीवन भर नहीं भूल पाते। और पुराने समय में ज्यादा होता था। आजकल के बच्चे तो पेरेंट्स को ही अपना मित्र मानते हैं, उनके साथ भी उनका व्यवहार ऐसा ही होता है जैसे
फ्रेंड्स के साथ होता है। तो आजकल पेरेंट्स और मित्रों में उतना अंतर नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल किसी भी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को बचपन में स्कूल जाते समय किन चीज़ों की महक आज भी याद आती है? जब वो रास्ते से गुजरते थे, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिनकी सुगंध को वो आज भी नहीं भूल पाए? नीम के पत्तों की, जब नए नए पत्ते निकलते हैं ना नीम पर, उसकी सुगंध उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। और फूलों की, फूलों की सुगंध वो आज भी नहीं भूल पाए, उन्हें बहुत पसंद थी बचपन में। जब कभी भी वो रास्ते से निकलते थे, और आज भी अगर आप किसी पार्क में से कहीं से निकल जाएं तो घास की, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनकी सुगंध आज भी हमें बहुत आकर्षित करती है। अब किस दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध है? पहले बच्चों को पनिश किया जाता था, लेकिन आज उस पर प्रतिबंध है। किस पर? शारीरिक दंड पर। मारना, पीटना, किसी भी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड देने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब मना है, बिल्कुल, उसे एक क्राइम समझा जाता है। ओमा कैसा बच्चा था? जो उनका मित्र था लेखक का, वो कैसा बच्चा था? निडर और बहादुर। और वो ऐसा था कि काम ना करके उसकी पिटाई होती थी हमेशा, ज़्यादातर होमवर्क ना करने पर, लेकिन वो नहीं करता था। कहता काम में अपना दिमाग खपाने से बेटर है मास्टर जी से पिट लो, उसी में खुश रहता था। ओके, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है। पीटी सर, पीटी मास्टर जो आजकल फिजिकल ट्रेनर जिसे हम कहते हैं, पीटी सर कौन से मुहावरे को प्रत्यक्ष कर दिखाते थे? प्रत्यक्ष मतलब कौन सा मुहावरा उन पर फिट बैठता था? कहते हैं ना, खाल खींच लेना। अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा, मीन्स बहुत बुरी तरीके से पनिश करना। और पीटी मास्टर सच में करते भी यही थे। अगर कोई बच्चा अनुशासन का पालन नहीं करता था तो वो बहुत बुरी तरीके से उन्हें पनिश करते थे। और ये मुहावरा खाल खींचना वो प्रत्यक्ष करते थे, दिखाते थे कि खाल खींचना कहते किसे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।